हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अगले दिन के एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों देखिए, आज के दिन यानी 1 फरवरी 2022 को जो सेकंड सिटिंग में हिंदी पेपर का एग्जाम हुआ है, उसका ये फुल सॉल्यूशन वीडियो है और सही आंसर की के साथ में। क्योंकि दोस्तों देखिए, मुझे वीडियो अपलोड करने में या बनाने में लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब तक सही आंसर की के साथ में वीडियो को दिया जाए। मैं जल्दीबाजी में आंसर की जैसे-तैसे बना करके और वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ व्यू बढ़ाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे कमेंट करके बता देंगे और कितना मार्क्स आ रहा है वो बता देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि दोस्तों अभी जो भी एग्जाम होगा सारे सब्जेक्ट का हम सॉल्यूशन वीडियो इस चैनल पर डालेंगे और आप लोग सही आंसर की के साथ में अपना आंसर की मिलाएंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे तथा अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि गाँव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो देखिए, इसका रचनाकार कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्र पति। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किससे प्राप्त हुआ? तो देखिए, किसे प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्राप्त हुआ था। ठीक है। और देखिए, हम ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोग का अगले एग्जाम की भी तैयारी करना है, इसलिए फटाफट आंसर बताकर आप लोग बता करके जल्दी इस वीडियो को लास्ट कर देंगे ताकि आप लोग अगले सब्जेक्ट का तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जूठन जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी थी? तो देखिए, कौन फेंक दी थी? तो तीन का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेखक के पिता जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 1870 या 90 ईस्वी के बीच गाय डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो देखिए, तो इसका जो जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 3। और देखिए दोस्तों, इसका थोड़ा-सा आंसर सही नहीं मिल पाया है, मतलब कि इसमें थोड़ा सस्पेंस है 1 और 3 में, लेकिन इसका सही आंसर मुझे लगता है कि ए होगा और आप लोग भी थोड़ा-सा देख लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? ठीक है, तो देखिए क्या है बताइए। तो आप लोग पढ़े होंगे इसका। तो देखिए 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 500 फ्रैंक और व्यापार में संबंधित कागजात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो 3 बच्चों को खो चुकी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि जय जय का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए जय, जय बोलेंगे तो देखिए आप लोग बोल के भी दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या है हो जाएगा बी, तालु। ठीक है, तालु इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे क्योंकि दोस्तों ये आपका अपना मगध बिहार का चैनल है, इसे आगे बढ़ाने में जरूर हमारी सहयोग करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और दोस्तों देखिए, बिहार का कोई भी एग्जाम होता है या बिहार बोर्ड पटना का हो या फिर मगध यूनिवर्सिटी हो या पटना यूनिवर्सिटी हो या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी बिहार का हर एक यूनिवर्सिटी से संबंधित एडमिशन, उसका एग्जाम, ठीक है, और जो भी पेपर एग्जाम होता है उसका सोल्यूशन सही आंसर के साथ में दिया जाता है। और कंपरेटिव का जितना भी एग्जाम होता है उसका भी पेपर सोल्यूशन कराया जाता है और साथ ही साथ कंपटीशन का तैयारी भी कराया जाता है। तो मेरे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि आप लोग का तैयारी निःशुल्क हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, 8 नंबर क्या है? तो देखिए 8 का क्या कह रहा है कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अस्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। अब कई लोग देखिए ये बता रहे हैं अंतस्थ, नहीं तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग खुद भी इसको सर्च करके देख सकते हैं, किताब से देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सही आंसर की आप लोग को तक दिया जाए। ठीक है, देखिए 8 9 नंबर है। 9 नंबर में देखिए क्या करा कि निरोग शब्द का संधि विच्छेद है। तो निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ये है ऑप्शन डी, निजोर रोग। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, देखो कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए शुद्ध शब्द कौन है? तत्कालिक देखिए गलत लिखा हुआ है, शशि भी गलत और हिंदू भी। ठीक है, हिंदू देखिए दू जो है क्या होता है? दीर्घऊ होता है। देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। कह रहा है कि गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? ठीक है, 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर विश्वविद्यालय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? ठीक है, तो देखिए इसका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का हो जाएगा क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय त्यौहार के दिन अर्चना क्या पहने हुए? तो देखिए क्या पहने हुए हैं बताइए। आप लोग पढ़े होंगे, पता चल गया होगा आप लोगों को। ये पहने हुए थे क्या? फटा सुथना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्लीज़ दोस्तों आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, इतना तो आप लोग मेरे लिए कर ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए निम्न में से 14 का क्या है? 14 का क्या करा है कि निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो कौन सा है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वह आदमी नया ग्राम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर इसका। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर। ठीक है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उदित है? ठीक है, तो देखिए इसका शीर्षक कौन सा कविता से लिया गया है पंक्ति, तो आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको बना भी दिए होंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? ठीक है, तो किससे संकलित है बताइए। ये तो बहुत ही आसान था, आप लोग जान भी रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था?
क्या देखिए 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए क्या दिया, 16 जनवरी 1941। ठीक है, आप लोग जरूर मिला करके और देख लेंगे दोस्तों, ठीक है, कि कितना मार्क्स आ रहा है, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देंगे, उन लोग भी अपना मिलाकर देख लेंगे। 18 नंबर देखिए, कह रहा पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है। ठीक है, तो पेड़ पे कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ, ये हुआ इतालवी भाषा में। ठीक है, कौन भाषा में हुआ, इतालवी भाषा में हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या क्या था। तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या था, व्यापारी तो नहीं थे, आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, व्यापारी तो नहीं थे, नौकरी पेशा भी नहीं थे, वैज्ञानिक भी नहीं थे, क्या था, संविधानिकता सेनानी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है या पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है। तो देखिए बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, बताइए बताइए कौन थे। ठीक है, तो ये देखिए 20 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह थे। और प्लीज़ दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों इतना मेहनत किया जाता है, कई लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग कम से कम मेरे मेहनत के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इसका कह रहा विंध्याचल शब्द संज्ञा है। देखिए विंध्याचल शब्द संज्ञा क्या है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा मुंह शब्द लिंग है। तो देखिए मुंह शब्द, तो देखिए शरीर का जो अधिकतर अंग होता है क्या होता है दोस्तों, वो होता है पुलिंग होता है। ठीक है, तो पुलिंग हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सया शब्द है, तो देखिए सया शब्द कैसा शब्द है दोस्तों, तो ये सया शब्द तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो देखिए चंचल शब्द का स्त्रीलिंग क्या, चंचल का स्त्रीलिंग क्या होगा, चंचला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित, अब देखिए 25 का क्या करा, निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है। तो संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है, बताइए। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, या देखिए संबोधन का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अरे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए 26 नंबर, 26 को क्या कि शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, तो किस कारक का उदाहरण है। तो देखिए एक कर्म कारक का उदाहरण है, तो ऑप्शन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्म कारक का उदाहरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करेक्ट जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं। तो देखिए जब भी कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं दोस्तों क्या कहलाते हैं, तो पद कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने भी इसे बनाया होगा सही सही। देखिए अब करेक्ट निम्न से द्रववाचक संज्ञा है, द्रववाचक संज्ञा है, तो आप लोग तो यहाँ पर एकदम इसे गर्दा उड़ा दिए होंगे। ठीक है, और छक्का मार दिए होंगे। देखिए यहाँ पर, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। अब देखिए, अब देखिए कह रहा है कि निम्न द्रववाचक संज्ञा, अब देखिए किसी बच्चे ने कलम लगा दिया है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, गलत है। बिजली भी नहीं होगा। देखिए मिठास भी नहीं, मिठास तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो पानी। ठीक है, ऐसे भी देखिए इसमें शॉर्ट में इसका क्या परिभाषा था, जिसे मापा या तोला जा सके वो क्या होता है, बताइए। द्रववाचक संज्ञा होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करेक्ट हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो देखिए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, ये देखिए ये हिंदी में कुल कितने सर्वनाम, तो 11 होते हैं। ठीक है, 11 होते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट वह कौन है जो वहाँ सो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए वह कौन है जो वहाँ सो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चय का बोध करा रहा है। वह कौन है जो वहाँ सो रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे मिला लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 31 नंबर, 31 नंबर में देखते हैं कि क्या दिया हुआ, कह रहा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, ये शिक्षक थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक हैं। ठीक है, तो देखिए 32 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों मेरे द्वारा कोशिश किया गया कि एकदम 100% आंसर दिया जाए, फिर भी एक दो क्वेश्चन का आंसर अगर कुछ इधर उधर हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन का सही सही आंसर नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो ये इसके कारण से बहुत खोजने पर भी इसको गेसिंग से थोड़ा बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 33 नंबर देखिए, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला है। तो 33 का देख लीजिए, क्या है, कहाँ का रहने वाला है, ये तो आप लोग जान गए होंगे, तो मांझे का रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि लोकनायक रूप में कौन प्रसिद्ध हुए। तो लोकनायक रूप में कौन प्रसिद्ध हुए, तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। और दोस्तों देखिए इस सही आंसर की के साथ में अगर आप अपना आंसर की मिलाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर इसे देख के मिलाएंगे, और जिन्हें भी चाहते हैं कि उनको सही आंसर की पहुंचे उनके तक, ठीक है, तो जरूर वीडियो को शेयर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, और 35 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसका नेतृत्व किया था, बताइए। तो किसान आंदोलन का नहीं किया था, मुंडा विद्रोह तो नहीं हुआ था, ये भी नहीं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ से छट गया, क्या ऑप्शन डी हो जाएगा, छात्र आंदोलन का। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, बताइए। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, या देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रांतिकारी विचार का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिद्दीनकर के पिता का नाम क्या था। तो ये तो आप लोग बना दिए होंगे। ठीक है, तो 37 का देख लीजिए यहाँ पर क्या था, ऑप्शन बी, क्या नाम था उनका पिताजी का, तो रवि सिंह नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में रामधारी सिद्दीनकर की रचना कौन है। तो देखिए कौन रचना है, तो रास कथा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बहुत ही फेमस है, देखिए उर्वशी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अर्ध
अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन समय वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? ठीक है, बताइए। बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। लेकिन मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि नारी में हम ही, नारी तो हम हूँ करी, तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। बताइए, कह रहा है कि यह पंक्ति किस पाठ से है? बताइए, आप लोग किताब को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग बताइए। ये देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने सोचा है ऑप्शन है तो राइट सोचा है बिल्कुल, ठीक है, तो अर्धनारीश्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि मिलनसार, मिलनसार शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए, प्रत्यय क्या होता है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, वो क्या होता है? प्रत्यय होता है। ठीक है, तो देखिए, मिलनसार, मिलनसार तो लास्ट में क्या आ रहा है? सार। तो इसका जो प्रत्यय क्या होता है? सार हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निर्भय शब्द में उपसर्ग है। अब बताइए, निर्भय शब्द में उपसर्ग है क्या? तो उपसर्ग किसे कहते हैं? वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, ठीक है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो बताइए, उपसर्ग, तो निर्भय, भय में क्या जोड़ा गया? नी, तो निर्भय हो गया। तो देखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोशिश किया है दोस्तों कि एकदम सही आंसर की आप लोग को दिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि और भी जो भी आप लोग का पेपर होगा तो सही आंसर की आप लोग मिला सके। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए, आप लोग का ये इस चैनल के द्वारा हर एक चीज़ की जानकारी यहाँ पर एजुकेशन संबंधित दिया जाता है, तो आप लोग को ये बेनिफिट होगा चैनल को सब्सक्राइब करने पर कि आप अभी देखिए कोविड-19 का भी समय चल रहा था, कोई भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कोई भी अपडेट आता है तो मैं इस पे वीडियो डालते रहता हूँ। ठीक है, आप लोग तक अपडेट पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कोई लाभ से या फिर कोई एडमिशन या कुछ भी जो भी है उससे आप लोग वंचित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 43 नंबर में। 43 नंबर क्या है? तो देखिए, यहाँ पर है, कह रहा है कि निम्न निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तो देखिए, निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कोई आदमी। ठीक है, कोई आदमी। और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों, कहीं कहीं पर। ठीक है, तो देखिए 4 गज मलमल में। ठीक है, तो इसमें से जो हमको ज़्यादा सही लग रहा है कोई आदमी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि वह घर में बाहर आया, किस कारक का उदाहरण है? तो वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? तो देखिए, घर से बाहर आया यानी कि जुदा हो गया यहाँ से वहाँ, तो क्या होता? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, कर्ता ने कर्म को आप लोग याद किए होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो एक दूसरे से अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा? अपदान कारक हो जाएगा, अपिदान कारक हो गया, उदाहरण हो गया। अब देखिए, सोना धातु शब्द कौन लिंग है? तो सोना धातु शब्द कौन लिंग है? बताइए। तो देखिए, आप लोग तो, कई लोग तो सोचे होंगे कि स्त्रीलिंग होगा, सोना ज़्यादा स्त्री लोग पहनती है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये जो है क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि तोता शब्द कौन संज्ञा है? बताइए, तोता शब्द कौन संज्ञा है? तो ये है व्यक्तिवाचक। बताइए, व्यक्तिवाचक नहीं, गलत हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। देखिए, पक्षियों का नाम जो होता है ना, वो क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है, तो सत्य जोड़ आग्रह, सत्य जोड़ क्या होता है? आग्रह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ, तो घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है, कंठ होता है, आप बोल के भी देख सकते हैं, कंठ होता है। अब कई लोग देखिए इसका गलत आंसर बता रहे हैं, तो देखिए वो अपने बोल के भी देख सकते हैं, आप बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि सही आंसर की बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, 5 से 6 घंटा आंसर की तैयार करने में लग जाता है, और कई लोग बस एग्जाम हुआ और बस आधे घंटे में अपलोड कर देते हैं वीडियो, तो 10 12 15 क्वेश्चन गलत बता देते हैं, तो इससे क्या होता है? आप लोग को परेशानी होता है, तो मैं वैसा नहीं करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए देखिए 48 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए 49 का जो राइट आंसर क्या है? कर्म महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है जो दोस्तों बताइए आप लोग? तो महाजोड़ उत्सव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि बात बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहाना करना होता है। ठीक है, बहाना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 20 किलो चावल कौन विशेषण है? बताइए, 20 किलो चावल कौन विशेषण है? तो 20 किलो चावल कौन विशेषण है? बताइए आप लोग, तो परिमाण बोधक विशेषण है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, कितना 52 नंबर का, कह रहा है कि राम सोता है कौन क्रिया है? राम सोता है कौन क्रिया है? तो देखिए, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया है, आप लोग सही से पढ़े होंगे तो अकर्मक क्रिया है। अब कई लोग इससे सकर्मक बता रहे हैं, बताइए। ठीक है, ये गलत है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है ये। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि 53 का, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? तो देखिए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये कौन काल का है? पूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है, यहाँ वर्तमान काल दिया हुआ, तेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होता है यहाँ पर राइट आंसर इस प्रकार। अब देखिए, कई लोग भूतकाल बना देंगे इसको, तो दिक्कत है। ठीक है, अब बना भी रहे हैं। अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है निम्न में अवयव, निम्न में अवयव कौन है? तो देखिए, निम्न में अवयव कौन है दोस्तों? तो चंगन का। तो देखिए, निम्न में अवयव कौन है? तो बल्कि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है, उपस्थिति में बताइए, ये तो बहुत ही आसान है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा। अब उप देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन सी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि शक्ति शब्द में प्रत्यय है, तो शक्ति शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए, शक्ति, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर सही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि अजय शब्द का विशेषण है, अजय शब्द का विशेषण कौन सा है? तो अजीत है।
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करेक्ट दो पदों का योग किसमें होता है? तो दो पदों का योग किसमें होता है बताइए, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा संधि में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करेक्ट विद्यासागर शब्द कौन समास है? विद्यासागर शब्द कौन समास है बताइए? तो ये तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट अग्नि का तद्भव रूप क्या है बताइए? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण सर्वननी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है बताइए? तो कविता आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा, ठीक है दोस्तों। ये छपे से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करेक्ट शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है बताइए? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 105। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर का कि चिंतामणि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे, ठीक है। ये कौन थे बताइए? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भाई के रूप में, कि चाचा के रूप में, कि मामा के रूप में, बताइए। तो भाई के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तितली उपन्यास किनकी रचना है? तितली। तो 64 का जो सही आंसर क्या है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करेक्ट जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था बताइए? क्या नाम था 65 का? 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद का ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था, बड़े भाई का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा, बताइए 65 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शंभू रतन, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करेक्ट सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी बताइए? ये दोनों फेमस कवित्री हुई हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया क्रॉस थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करेक्ट गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो 67 का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही होता है। करेक्ट छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? 68 का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुत्र वियोग, पुत्र वियोग का है ये। करेक्ट शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है बताइए? तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? टूटी हुई बिखरी हुई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो ये देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1917 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन कौन है? तो देखिए आप लोग पढ़ के भी देख सकते हैं इसका। कह रहा है कि थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, ठीक है। चाहे जैसे भी हो तुम वहाँ जाओ, गलत है। मुझ में यह काम मुझसे यह काम संभव नहीं, ये भी सही नहीं लग रहा। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, ये भी नहीं सही है। देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कह रहा महादेव शब्द का प्रवाची है, तो महादेव किसको बोलते हैं? देखिए आप लोग शिव चर्चा में क्या बोलते हैं? हर हर महादेव, ठीक है, जानते होंगे। तो शंकर जी को बोला जाता है, ठीक है। तो इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब देखिए दूषित जल का विलोम है, तो देखिए दूषित जल का विलोम क्या है? आप लोग तो इसे ऐसे ही बना दिए होंगे, चुटकियों में बना दिए होंगे। दूषित, दूषित शब्द का विलोम है, तो देखिए दूषित में क्या हुआ? गंदा हुआ ना। तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा शब्द स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द है, जो नया आया हुआ हो तो क्या हो जाएगा? आगंतुक होगा कि नवागंतुक होगा कि अतीत होगा? तो देखिए ये तो होगा नहीं भाई, ये होगा नहीं, ये नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसको तो आप लोग ऐसे ही चौका छक्का लगा दिए होंगे, ठीक है। तो देखिए घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? आप लोग तो सुने होंगे कई बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहीं का नहीं। जो घर का ना घाट का रहता है तो कहाँ का रहेगा? कहीं का नहीं रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग, अब देखिए इसमें कई लोग गड़बड़ा रहे हैं और कई लोग गलत भी बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हलवाई का जो राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग जो इसका रूप होता है वो होता है हल वाइन, इसमें जो होता है आइन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा हलवाइन, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सा नाम है? देखिए 78 का देखिए, कह रहा है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सा नाम है? तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए किसी से पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चय हो नहीं सकता, संबंध हो नहीं सकता। देखिए तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 79 का देखेंगे, कह रहा है कि काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यथासंभव शब्द कौन समास है? तो यथासंभव शब्द कौन समास है? तो अभी भाव समास है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया बताइए? देखिए 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद विद्यालय से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बस मात्र 20 क्वेश्चन बच रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आप लोग पूरा वीडियो देख लेंगे और दोस्तों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इसे सपोर्ट करेंगे। देखिए दोस्तों 82 का कह रहा है कि
ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना है? तो देखिए किसकी रचना है बताइए? तो देखिए 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र माथुर का ही रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 83 नंबर का रहा कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? बताइए किस पर आघात किया था? तो ये किया था पीपल के नहीं जी नहीं, ठीक है, ये भी नहीं, बताइए तो ये क्या होगा? विशाल बिटप के तने पर, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा दक्षिण दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? बताइए। तो देखिए किसे लाया गया था? तो देखिए ये भुइयां जाति के लोग का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए राजकुमार शुक्ला की मृत्यु कब हुई थी? ये देखिए 1930 के आसपास में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यह हुआ था झंडी वाली गली अमृतसर में, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झंडी वाली गली अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह सिपाही सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? बताइए। आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर इसको बना दिए होंगे। तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिशन बिशनी की पड़ोसन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? बताइए। कितना टफ क्वेश्चन है बताइए। 88 का। तो देखिए कौन सा इसका विषय था? तो ये था पृथ्वीराज रासो की भाषा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद क्या है? तो यह है नाट्य संग्रह है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर्य सागर परिसीमित लगा क्योंकि वह, बताइए। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 का। कह रहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर्य सागर परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या था? बताइए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहानी संग्रह था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि सच्चिदानंद हीरानंद वाद सिंह अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो था 7 मार्च 1911 ईस्वी को, ठीक है। ये एकदम राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की थी? किससे की थी? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण हो जाएगा, शीशा से, दर्पण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 93 नंबर का, निम्न में से कौन कृति जायसी की नहीं है? ठीक है, तो जायसी की कृति कौन सी नहीं है? अब देखिए इसमें भी बहुत लोग गड़बड़ाएं, बहुत लोग गलत भी बताएं, ठीक है। तो देखिए ये सॉरी, देखिए ये तो होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। तो ये भक्तमाल नहीं होगा, ठीक है। पद्मावत मलिक मुहज्जज की रचना, चित्ररेखा भी है और अखरवाट भी है, ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कह रहा कि नहीं है, तो ऑप्शन डी भक्तमाल। अब कह रहा कि राधार सकेली किसकी रचना है? तो राधार सकेली किसकी रचना है? तो देखिए 100% सही है, इसका राइट आंसर क्या है? सूरदास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मेरे चैनल के द्वारा कोशिश किया जाता है कि सही आंसर की आप लोग तक दिया जाए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको एजुकेशन से संबंधित, एग्जाम से संबंधित, ठीक है, या कम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर एनुअल एग्जाम हो, इससे संबंधित आपको अपडेट जाते रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करेंगे। तो देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पत्ती पर द्वादश स्कंदों में हुई है? तो देखिए 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरसागर की। आगे देखते हैं, करेक्ट तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे दोस्तों? तो ये देखिए कौन थे, बताइए। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 96 है ना, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा नरहरि दास। तो ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करेक्ट निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? ठीक है, तो देखिए तुलसीदास की रचना कौन सी है, देखिए बताइए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दोहा वाली है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 98 नंबर का, हनुमान बाहु की रचना कितने छंदों की है? तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, 44 छंदों की है। अब कह रहा है कि रामचरितमानस निम्न से क्या है? बताइए। रामचरितमानस निम्न से क्या है? तो खंड काव्य नहीं है, ये भी नहीं है, और तो क्या हो जाएगा? महाकाव्य है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए बहुत कम समय में, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि छप्पई के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो कौन कहता है बताइए? तो मलिक मोहम्मद जैसी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग बहुत कम समय में सही आंसर के साथ पूरे 100 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों। अब देखिए और भी जो भी सब्जेक्ट होगा उस पर भी सारा वीडियो बनाया जाएगा। और देखिए इसका जो भी और जो लोग अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे, यानी कि जो 2023 में एग्जाम देंगे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है। तो देखिए ये पूरा क्वेश्चन मैं इसमें दे दिया हूँ ताकि आप लोग ये देख लेंगे किस किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें आया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये देख लेंगे। और देखिए इसका जो भी ये दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका भी वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। और ये वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को मैं बना करके बता दिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव लगा करके देख लिए होंगे कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। बाकी ये सब तो आप लोग देखोगे कि एवरेज मार्क मेरा कितना आ रहा है, ठीक है। और भी अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट करेंगे, हम पूरा वीडियो इसका बना करके आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों प्लीज़ आप लोग से एक बार मेरा रिक्वेस्ट है
कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे और अपना मार्क्स बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और एक बार फिर से दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।